जय हिंद। जीएस स्टडी ए60 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एस सी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 136 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए, देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे। कितने बजे मिलेगी? सुबह 7 AM पे। और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी, जिसकी टाइमिंग क्या है, तो इसकी भी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आप लोगों का एग्जाम क्रैक नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोग अपना एग्जाम क्रैक कीजिएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और तुरंत आप लोग उस क्लास को सबसे पहले देख लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं, आज के मोटिवेशन के साथ, और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है कि शिक्षा की कद्र करो, शिक्षा की कद्र करो, एक दिन वो तुम्हारी कद्र करावाएगी। ठीक, जिस मुकाम तक तुम पहुंचना चाहते हो, ये तुम्हें वहां पहुंचाएगी। क्या दोस्तों, शिक्षा की कद्र करो, एक दिन वो तुम्हारी कद्र करवाएगी। जिस मुकाम तक तुम पहुंचना चाहते हो, ये तुम्हें वहां पहुंचाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को, कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो कौन सा ऐसा हिस्सा है मस्तिष्क का जो सांस लेने को नियंत्रित करता है। हमारा ऑप्शन ए दिया है मस्तिष्क, मस्तिष्क का मध्य भाग। ऑप्शन बी दिया है मस्तिष्क का अगला भाग, पानी वाला। मस्तिष्क का मज्जा। और ऑप्शन डी दिया अनुमस्तिष्क। हमारा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो पहले का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मज्जा होगा। क्या होगा? मज्जा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का मज्जा वाला हिस्सा जो है सांस लेने को नियंत्रित करता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो कौन सा वो हिस्सा है? क्या सेरिबेलम है? ऑप्शन बी दिया है अग्र मस्तिष्क, और ऑप्शन हमारा सी दिया है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी दिया है मध्य मस्तिष्क। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी अग्र मस्तिष्क होगा ना। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो किसमें विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क में विचारों का संग्रह होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूछ रहा है कि कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है, कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है, तो कान का कौन सा भाग है जो संतुलन बनाने में सहायक होता है? क्या अर्धवृत्ताकार नलिकाएं, ऑप्शन बी दिया है टिम्पेनी की झिल्ली, ऑप्शन सी दिया है कोकलिया, ऑप्शन डी दिया है आसाइकल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर देंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है, तो कौन सा सहायक होता है? तो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं सहायक होती हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। चलिए देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूछा है कि शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है? क्या संयोजी ऊतक है या उपकला ऊतक है? ऑप्शन सी दिया है पेशी ऊतक, ऑप्शन डी दिया है तंत्रिका ऊतक। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर देंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चौथे नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। तो सबसे अधिक पाया जाने वाला, सबसे अधिक पूछा है, तो सबसे अधिक कौन सा है? संयोजी ऊतक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूछ रहा है कि एक तंत्रिका जो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है, एक तंत्रिका जो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है, तो कौन सी तंत्रिका है? क्या ऑप्टिक तंत्र है या अच्छी प्रेरक तंत्र है? ऑप्शन सी दिया है घ्राण तंत्रिका और ऑप्शन डी दिया है आनंद तंत्रिका। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 5वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, प्रियंका जी, पूनम जी, शहीना परवीन, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो। सभी लोग भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 5वें नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, घ्राण तंत्रिका ना। एक तंत्रिका जो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है, तो कौन सी है? तो घ्राण तंत्रिका है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 को, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा पूछ रहा है कि मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है, तो कौन सा है? क्या मेडुला है या अनुमस्तिष्क है या प्रमस्तिष्क है या थैलेमस है? हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर देंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। संगीता पटेल जी गलत हो सकता है, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी और बीबा जी। आप लोग बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है, तो कौन सा कायम रखता है? तो एक कायम रखता है अनुमस्तिष्क। कौन कायम रखता है? अनुमस्तिष्क। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं करना चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग गलत करेंगे तब तो बहुत बड़ी गलत कर देंगी भाई, आप लोग मारने का काम करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा पूछ रहा है, रुक जाइए, हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 को, कि मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा है, यहाँ पे मैं कर दीजिए कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्या कर्निया का
कर्निया पर बनता है, यहाँ पे कार्निया रहेगा, कार्निया पे बनता है, या पुतली पर बनता है, या परितारिका पर बनता है। ऑप्शन डी दिया रेटिना पर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर देंगी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इससे आसान क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आप लोग इसको गलत कर देंगे तब तो बहुत मारने का काम करेंगी। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, आरती देवी जी और बीबा जी, आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। संगीता पटेल जी, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगर इस क्वेश्चन को आपने गलत कर दिया तब तो आप बहुत मारने का काम करेंगी। बताइए, इस क्वेश्चन को आपने गलत किया, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने गलत कर दिया तब तो आप लोग मारने का काम करेंगी भाई। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वें का ऑप्शन नंबर डी होगा। रेटिना पर बनता है ना, मानव नेत्र की किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका किसका गलत हुआ? किसी का गलत तो नहीं हुआ। गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को गलत कर देंगे तब तो बहुत गलत आप लोग कर देंगे। इतना आसान क्वेश्चन किसका किसका गलत हुआ भाई? कमेंट करके आप लोग बताइए तो, किसने किसने इस क्वेश्चन को गलत किया है? जल्दी से कमेंट करके हमको बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछ रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 को। ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलिकोलाइन का श्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइल कोलाइन का श्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या एड्रीनर्जिक कहते हैं, या कोलिनर्जिक कहते हैं, या प्री गैग्रिग्लियानिक कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वें नंबर का? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए मैं आप लोगों को बताया था कि अगर कभी क्वेश्चन में दे दे उपरोक्त में से कोई नहीं, दे देना उपरोक्त, उपरोक्त में कोई नहीं। अगर उपरोक्त में कोई नहीं दे दे क्वेश्चन तो बहुत ध्यान से करना है। अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है बहन तो उसको भी ध्यान से कीजिएगा। अगर दे दिया है क्वेश्चन में उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, तब भी बहुत ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर क्वेश्चन में दे दिया है सिवाय शब्द, सिवाय शब्द अगर दे दिया है तब भी उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आप लोग इतना तो आप लोग जानकार हो ही गई होंगी। अगर कहीं पे गलत शब्द लिख दिया है क्वेश्चन में, गलत, इस गलत शब्द लिख दिया है, तब समझिए कि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन को जब आप लोगों ने पढ़ा, इसके ऑप्शन को पढ़ा, तो उपरोक्त में से उपरोक्त में कोई नहीं दिया है, तो इस समझिए कि इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऐसे न्यूरॉन जो एसिटाइलिकोलाइन का श्रवण करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं कोलिनर्जिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिनर्जिक। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। थोड़ी हमारी तबीयत ठीक नहीं है बहन, फिर भी मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। अगर थोड़ा सा आप लोगों को हमारे आवाज़ में डिफरेंट समझ में आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। थोड़ा हमको सर्दी हो गया, बुखार भी है ना, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप लोगों की क्लास को नागा न करूं, इसलिए मुझे क्लास लेनी पड़ रही है। थोड़ा अगर दिक्कत होगा आप लोगों को तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा ना, बुखार इस समय हमको बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कपाली, कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? बता दीजिए तो। इस क्वेश्चन को बताइए। संगीता पटेल जी आपसे गलत नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों को बहुत समझाया हूँ बहन। थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन को लैंग्वेज को पकड़ लीजिए, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगी ना। क्वेश्चन क्या पूछा है 9वें नंबर का, इसको पढ़िए। कपाली, कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं ना, तो कुल कितने जोड़े होते हैं, जोड़े में पूछ रहा है। तो क्या 122 होते हैं, 20 होते हैं, 12 होते हैं, या 14 होते हैं? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वें नंबर का? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, अनामिका सिंह जी, मनोज कुमार, आरती देवी, ये सभी बहनें जो नीरज देवी हैं, श्रेया चौधरी हैं, सूर्यांश मिश्रा, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रंजना राजभर, आराध्या पंडित, कनिका चौहान, प्रीति शर्मा, प्रीति पटेल, प्रीति चौधरी, ये सभी बहनों को कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग इस 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बहन? तो इस 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 12 जोड़ी होते हैं। कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं? तो कपाली तंत्रिकाओं के कुल 12 जोड़े होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी
किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए बहन। इस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करेंगी तब तो आप लोग मारने का काम करेंगी। अगर आप लोग यहाँ पे एक बार नहीं बहन, आप लोग यहाँ पे 5 बार गलत कीजिए, लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप लोग पा जाइएगा तो उड़ा दीजिएगा एकदम जहाज की तरह, ठीक ना। क्या करना है, जहाज की तरह उड़ा देना है। अब मैं यही आप लोगों से आशा करूंगा कि हमारी बहनें गलत नहीं करेंगी। खूब पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। आप लोगों के पास समय नहीं है बहन, ज़्यादा समय नहीं बचा है, खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया है, देखने यानी कि दृष्टि के कार्य में तंत्रिका सहायक होती है। तो क्या आल फैक्टरी होगी, या फेशियल होगा, या ऑप्टिक होगी, या अकास्टिक होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें नंबर का, आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो जल्दी से कमेंट कीजिए 10वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा। संगीता पटेल जी जल्दी से कमेंट कीजिए, और शांति वाजपेयी जी आप लोग कमेंट कीजिए। सीमा देवी जी आप क्लास में, कल वाली क्लास तो नहीं लिए थे, हम क्लास कल लिए थे, लेकिन आप लोगों का एक बहन का कमेंट आ गया था, ऐसा कमेंट आ गया कि मुझे वो क्लास ही डिलीट करना पड़ गया, हटा दिया मैं यूट्यूब से ना। चलिए अगला क्वेश्चन तो 10 नंबर का है, आप लोग पढ़िए। देखने दृष्टि के कार्य में तंत्रिका सहायक होती है। क्या आल्फैक्टरी होती है, या फेशियल होता है, या ऑप्टिक होता है, या अकास्टिक होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें नंबर का। तो 10वें नंबर का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्टिक होगा। क्या होगा, ऑप्टिक होगा ना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिक होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए बहन। अगर इस तरह से क्वेश्चन को आप लोग गलत करेंगे तब तो आप लोग कान पकड़ के मारने का काम करेंगी, बता रहा हूँ आप लोगों को है। अगर इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग गलत कर दें तब तो मारने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे, आप ही लोग बताइए। बताइए किसका किसका गलत हुआ। अगर किसी का गलत हुआ तो एक कमेंट करके हमको बताएं। तो संगीता पटेल जी बहन आप बता दीजिए, तो क्या आपने इस क्वेश्चन को गलत किया। संगीता पटेल जी बहन बताइए। प्रियंका साहनी जी बता दें इस क्वेश्चन को आप लोगों ने गलत किया। सीमा देवी जी बहन आप बताइए क्या इस क्वेश्चन को गलत किया। सीमा देवी जी बहन बताइए। और कौन एक बहन हमारी है भाई, चंद्रकला देवी जी, आप तो अब आप अपने हॉस्पिटल से आ गई होंगी ना, चंद्रकला देवी जी बहन। तो चंद्रकला देवी जी बहन बताइए क्या आपने इस क्वेश्चन को गलत किया। बीबा जी बता दीजिए क्या आपने इस क्वेश्चन को गलत किया। शांति वाजपेयी जी बहन आप बताइए क्या इस क्वेश्चन को गलत किया। नहीं बहन, ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को नहीं गलत करना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को गलत करेंगे तब तो बहुत मारने का काम करेंगे ना। शांति वाजपेयी जी बताइए क्या आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया। आप लोगों का मैं कमेंट देखूंगा, 10 नंबर क्वेश्चन का कमेंट इतनी बहनों का मैं देखूंगा कि क्या आप लोगों ने क्या किया है, गलत किया है या सही किया है ना। गलत नहीं होना चाहिए बहन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा हमारे तबीयत ठीक नहीं है, अगर हमारी आवाज़ में आप लोगों को दिक्कत समझ में आ रही होगी बहन, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मधुमेह मधुमेह मेलाइटस ना आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि मधुमेह मेलाइटिस ना आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। तो किसके द्वारा पहचाना जाता है, क्या श्वेत कमेह द्वारा, या उच्च एसपीजीपीटी द्वारा, या शर्करा मेह द्वारा, या मूत्र में यूरिया ना। इसको मूत्र में यूरिया कर लीजिए तब भी हो जाएगा, मूत्र में यूरिया। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए, ठीक ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा, मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। तो 11वें नंबर का हमारा राइट आंसर क्या होगा, शर्करा मेह द्वारा। किसके द्वारा, शर्करा मेह द्वारा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11वें का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी का गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए भाई। अगर किसी ने अगर इस क्वेश्चन को गलत किया तब तो वो मारने का काम करेगा, बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक ना। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया तब तो आप लोग मारने का काम करेंगी ना। तो हमको तो मारना चाहिए आप लोगों को ना। ये संगीता पटेल जी का देखिए बाल कट गया है भाई, कई दिन से इनको कहा था कटवाने के लिए, हमको लगा कि ये बाल कटवा लिए, अगर पता चलेगा कि ये बाल नहीं कटवाई हैं इसी तरह से इतना छोटा छोटा इनको बाल करवाना है, ठीक ना। ये अपना बाल छोटा छोटा करवा ले भाई, नहीं तो इनको तो मार पड़ेगी। अब कई दिनों से इनको बोल रहा हूँ कि आप लोग बाल उल नाखून उखून काट करके क्लास में आइए, तो आप लोग उसी तरह से चले जाती हैं दाल भात खा करके। बस चलिए सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ करके हम लोग आ जाएंगे ना। तो किसने किसने बाल नाखून नहीं काटा है भाई, अब उसको तो भाई हम चेक करेंगे तो मारेंगे ना। देखिए आप लोग बच करके रहिए।
और इनका संगीता पटेल जी का तो एक कान तो हम काट ही लेंगे, जब जब काट लें। एक कान तो हम कान के पीछे पड़ गए हैं। थोड़ा बहुत हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर हमारी आवाज़ में आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो ना, हमको फीवर बहुत ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 ना। क्वेश्चन नंबर, कल हम आप लोग की एक क्लास लिए थे, लेकिन एक बहन बोली कि सर आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार बता दिए, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आप होमवर्क देना चाहिए आपको, तो एक दो कोई क्वेश्चन देता है सभी चैनल पे, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कोई होमवर्क में देता है, कि आपकी तरह 10 क्वेश्चन होमवर्क में देगा। आप 10 क्वेश्चन होमवर्क में क्यों देते हैं। अब क्या करें, हम उनकी बात सुन के हमको बहुत गुस्सा आया, मैं उस क्लास को ही डिलीट कर दिया कि छोड़िए जाने दीजिए। 21 क्वेश्चन कराए थे उसमें। अब अच्छा नहीं लग रहा है पहले ही कि कोई देखे या देख करके तुरंत कमेंट कर दे तो कैसा लगेगा, आप ही लोग सोचिए। हम हटा दिए, फिर भी हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर हम सोचे कि और बहनों का क्या होगा, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ बहन ना। थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, हमारा तबीयत ठीक नहीं है, बार बार आप लोगों को एक ही बात कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन 12 नंबर पढ़िए। विल्सन रोग की विशेषता है, विल्सन रोग की विशेषता है तो क्या है, क्या श्वसन कठिनाई है, या जिगर गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय है, या अंग का अनुचित विकास है, या इनमें से कोई नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। मैं उनकी बात सोचा तो फिर कहा कि अगर एक की वजह से और बहनों का मैं क्लास डिस्टर्ब करूंगा और लोगों का भविष्य खराब होगा, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों का कल क्लास तो थोड़ा दिक्कत वाला था, नहीं आप लोगों को क्लास दे पाया। दिया था क्लास, लेकिन उनके कमेंट की वजह से मैं क्या करूं। कुछ लोग आ जाते हैं ना, ऐसा ऐसा कमेंट कर देते हैं कि हम क्या बताएं, बहुत दुखी कर देते हैं लोग। ये नहीं सोचते हैं कोई कोई इंसान, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो हम ही लोगों के लिए पढ़ा रहा है, बता रहा है, आप लोगों को क्या बताया जाए। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बहन, 12 नंबर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विल्सन रोग की विशेषता है। तो विल्सन रोग की विशेषता क्या है, जिगर गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय है। क्या है, जिगर गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विल्सन रोग की विशेषता है। तो विल्सन रोग की विशेषता क्या है, जिगर गुर्दे और मस्तिष्क में तांबे का संचय जो है विल्सन रोग की विशेषता है। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग अब डिस्टर्ब मत होइएगा, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ बहन, क्या करूँ, कुछ लोग हमको डिस्टर्ब कर देते हैं ना, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। कोई उल्टा पुल्टा कमेंट भी करेगा तो आप लोगों को मैं क्लास देता रहूँगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आप लोगों को एग्जाम में जाने से पहले बहन, मैं आप लोगों के सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा, मेरे ऊपर विश्वास कीजिएगा कि सर कई दिनों से कह रहे हैं कि डाउट क्लियर कर देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे, कब क्लियर करेंगे, कर दूंगा। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, जितने भी बहनों के डाउट है मैं क्लियर कर दूंगा। एक बात और मैं आप लोगों को एग्ज़ाम में जाने से पहले बहन, मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा कि जिससे आप लोग अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे ना, मेरे ऊपर इतना विश्वास कीजिएगा। ठीक ना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ठीक होकर के जल्दी ही आप लोगों को सोच रहा हूँ कि आप लोगों को जल्दी क्लास बढ़ा दूँ और क्वेश्चन बढ़ा दूँ। उतना मैं आप लोगों को करा दूंगा क्वेश्चन, क्या कहते हैं। अभी तो मैं आप लोगों को दूंगा मॉडल पेपर कराऊंगा, मॉडल पेपर तो मैं एक ही दो कराया हूँ ना, एक ही कराया हूँ ना, तो मॉडल पेपर तो मैं आप लोगों को दूंगा। इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि सर कब कराएंगे, कब कब क्या करना है बन, मैं सब जानता हूँ ना। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, 21 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जितना मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको बस रेडी रखिए। पीछे की क्लासें आप लोग रिवीजन करते रहिए, रिवीजन बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बहन। रिवीजन ना, रिवीजन करते रहिए आप लोग ना, रिवीजन करते रहिए। रिवीजन नहीं करेंगी बहन, आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत करके चली आएंगी, उतना माइंड में नहीं रहेगा, प्रेशर रहेगा। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। 1 से लेकर के 105 क्लास तक सभी बहनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग क्लास को 3 बार देख डालिए। कितनी बार देखना है बहन, 3 बार इसको देखना है। और कब तक इसको देख लेना है, 10 दिसंबर तक इसको देख डालिएगा। दिसंबर ना, 10 दिसंबर तक इसको देख डालिएगा। 105 तक की क्लास
1 से लेकर के 105 तक की क्लास आप लोगों को 10 दिसंबर तक देख डालनी है। कितनी बार? तो 3 बार देख डालनी है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, ठीक ना। इतना काम कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? इनमें से क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है? देखिए नहीं शब्द दिया है, इस नहीं शब्द को पकड़िएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल और चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माथुर, सभी बने। इस क्वेश्चन को देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या स्वर और आवाज की पिच? ऑप्शन बी दिया है चेहरे के भाव, ऑप्शन सी दिया है इशारा यानी भाव प्रदर्शन, ऑप्शन डी दिया है छूना। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13वें नंबर का? तो 13वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर और आवाज की पिच ना। इनमें से क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है? तो गैर मौखिक संदेश नहीं है तो स्वर और आवाज की पिच, यही गैर मौखिक संदेश नहीं है ना, नहीं पूछा है ना, तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चेहरे के भाव तो हो जाएगा, इशारा भी हो जाएगा, छूना भी हो जाएगा, लेकिन ये जब नहीं पूछ दिया तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? थोड़ा मैं आस्ते आस्ते बोल रहा हूँ, मेरे गले में भी बहुत दर्द है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा ना। गले में बहुत दर्द है, फिर भी मैं दवा लिया हूँ लेकिन कोई हमको रिस्पांस उससे नहीं मिला है ना, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखिए ब्लाइंड क्या दिया है? ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है? क्या पूछा है क्वेश्चन वन कि ब्लाइंड पूछा है ना, ये क्या लिखा गया है? ब्लाइंड, ब्लाइंड, इसको इस तरह से देख लीजिएगा। ब्लाइंड, ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है? तो ब्लाइंड स्पॉट को किस रूप में जाना जाता है? क्या मैक्यूला ल्यूटिया के रूप में, या ऑप्टिक डिस्क के रूप में, या फोबिया सेंट्रालिस के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? देखिए इनमें से जब कोई नहीं दे दिया है तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूँ बहन, एग्जाम हॉल में जाइएगा, कितनाओ भी प्रेशर रहे, कितनाओ भी टफ क्वेश्चन रहे, कितनाओ भी बड़ा क्वेश्चन रहे, पूरे क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा ना। इतना काम आप लोग कर दीजिएगा मेरे कहने से बहन। मैं बता रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे हो जाएंगे प्लस में आप लोग चली जाएंगी ना, आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत करके चली जाएंगी। मेरी बात को मान लीजिएगा कि आप लोग पूरे क्वेश्चन को उसके पढ़िएगा, उसके पूरे ऑप्शन को पढ़िएगा। अगर तुरंत क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ते हुए आ गया आंसर तो ठीक है, तुरंत टिक कर दीजिएगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को हल कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि नहीं ये क्वेश्चन टफ है, तुरंत छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा ना। जब सारे क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन कर लीजिएगा तो जो क्वेश्चन छूटा रहेगा उसको दोबारा से पढ़िएगा, फिर उसके ऑप्शन को पढ़िएगा और उसमें देखिएगा कि कौन सा इसमें से नहीं होगा। तो जो उसमें नहीं होगा पहले उसको काटना शुरू कीजिएगा ना। तो देखिए जैसे क्या दिया है कि ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है? तो ब्लाइंड स्पॉट को तो देखिए इसमें से ये किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है ऑप्टिक डिस्क के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्टिक डिस्क के रूप में जाना जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगर इसमें काटना होगा तो आप लोग काट करके अपना लगा सकती थी, लेकिन जब नहीं आ रहा है तो भाई देख करके आदमी काट पीट करके लगाएगा ना। तो इतना आप लोग करके आइएगा, इतना भी माइनस मार्किंग नहीं है कि आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। जब आप लोगों के 70 प्लस क्वेश्चन जाने लगे ना, 70 प्लस ना, 70 प्लस अगर क्वेश्चन जा रहे हैं, आंसर सही होते जा रहे हैं ना, तो इस बात से आप लोग निश्चिंत हो जाइएगा कि आगे ज़्यादा कुछ करने की और काट पीट करने की जरूरत न रहे। 70 क्वेश्चन करने के बाद कुछ ही क्वेश्चनों को आप लोग टच कीजिएगा, उतना में आप लोगों को पास हो जाना है, कोई नहीं रोक सकता है ना। लेकिन हम लोग इतना तैयारी करके जाएंगे बहन कि 70 हम लोग का नहीं रहे, कम से कम 85 से प्लस में हम लोग चले, तभी हम लोग को ठीक रहेगा ना। कितना हो भी हाईएस्ट मेरिट बनेगी तब भी हम लोग को नौकरी मिल जाए, कितना हो भी लो मेरिट बने तब भी हम लोग को नौकरी ले लेना है ना। एक सीट तो हम लोग को ले ही लेना है। बहुत ध्यान दीजिए, सीमा देवी जी बहन बहुत पीछे हैं, आप इस तरह से दुखी हमको मत कीजिए। और सभी बहनों से तो मैं संतुष्ट हूँ। एक है प्रियंका साहनी जी, प्रियंका साहनी जी आप अपने पढ़ाई का टाइमिंग बढ़ा दीजिए, बहुत मेहनत करना है आप लोगों को। प्रियंका साहनी, ठीक ना, प्रियंका साहनी जी। और कौन है? सीमा देवी जी बहन, ठीक ना, सीमा देवी जी बहन
अपने टाइम को बढ़ाइए। चंद्रकला देवी जी, चंद्रकला देवी जी, ठीक ना, आप अपने टाइम को बढ़ाइए, खूब मेहनत कीजिए। 1 से लेकर के 105 तक की क्लास को आप लोगों को 3 बार सभी बहनों को देखना है। शांति वाजपेयी जी, संगीता पटेल जी, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं जो कह रहा हूँ इसको कर डालिएगा बहन, ठीक ना, मेरी बात को मान लीजिए, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं जिस तरह से चल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, उतना करते चलिए, आप लोगों को नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। ज़्यादा आप लोग दिमाग मत लगाइए, ठीक ना, मैं जितना कह रहा हूँ उतना कर दीजिए, आप लोग जरूर सक्सेस हो जाएंगे। इसको 3 बार, 1 से लेकर के 105 तक इसको 3 बार पढ़ डालिए। कब तक पढ़ डालना है? 10 दिसंबर तक इसको पढ़ डालना है। अब कैसे पढ़ेंगे आप लोग, अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है कैसे पढ़ना है। इसको 10 दिसंबर तक पढ़ डालिएगा, ठीक ना, इतना काम आप लोग कर दीजिएगा। और देखिए सीमा देवी बाजी, आप अब तो आपका स्कोर सही जा रहा है, बहुत खूब मेहनत कीजिए ना, पीछे मत हटिए। अब आप आगे चल चुकी हैं, आगे निकल चुकी हैं, अब आपको पीछे नहीं जाना है बीबा जी। खूब मेहनत कीजिए, ठीक ना। मैं आपका स्कोर देख रहा हूँ बहन, आपके बताने का तरीका देख रहा हूँ कि उसको जो क्वेश्चन हल करके ऑप्शन बता रही हैं उसको भी मैं देख रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट ईमानदारी पूर्वक दीजिएगा, इतना ही कीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से मैं आंकड़ा लगाता हूँ कि हमारी बहनें कितने आगे जा रही हैं, कितने पीछे जा रही हैं। तो अपना कमेंट ईमानदारी पूर्वक बस दीजिएगा ना, उसी से हम आप लोगों का अनुमान लगाता हूँ कि हमारी बहनें कितनी पीछे हैं, कितनी आगे हैं। बीबा जी आप आगे जा चुकी हैं बहन, बस पीछे नहीं जाना है, इतना मेहनत कीजिए कि पीछे मत जाइए, ठीक ना। और सीमा देवी जी और प्रियंका साहनी जी, चंद्रकला देवी जी, आप लोग तीनों लोग इतना मेहनत कीजिए कि आप लोग फिर इनका संग पकड़ लीजिए। बीबा जी आप इतना मेहनत कीजिए कि शांति वाजपेयी और संगीता पटेल जी का पीछा पकड़ लीजिए, संग पकड़ लीजिए, जरूर नौकरी लग जाएगी बहन, खूब मेहनत कीजिए। मैं इतना ही आप लोगों से कहूँगा। मुझे गले में दर्द है इसलिए मैं आप लोगों को बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ लीजिए। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है ना, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं, तो कहाँ होती हैं? क्या लिम्ब में, या दिमाग में, या दिल में, या जबान पे? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो संगीता पटेल जी, बहन शांति वाजपेयी जी बता दें, सीमा देवी जी बता दें, चंद्रकला देवी जी बता दें, बीबा जी बता दें, और कौन है? सहीना परवीन है, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह, श्रेया चौधरी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, बीबा जी, सभी लोग बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सभी बहनें कमेंट कर दें। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिल होगा ना। एक मानव शरीर में अनैच्छिक, अनैच्छिक पूछा है ना, अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? अनैच्छिक, देखिए लिम्ब में भी ऐच्छिक होती हैं, दिमाग में भी ऐच्छिक होती हैं, जुबान में भी ऐच्छिक होती हैं, मतलब अपनी इच्छा से। अनैच्छिक बिना इच्छा के, तो दिल वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन लगेगा इसमें तो हमको कमेंट करके पूछिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 15 को दोबारा से बताइए ना, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। अनैच्छिक पूछा है ना बहन, तो अनैच्छिक मतलब यही ना हो जाएगा, दिल का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए, क्या पूछा है। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है बताइए। तो मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? क्या 2 मिलीमीटर है, 0.5 मिलीमीटर है, या 1 मिलीमीटर है, या 1.2 मिलीमीटर है? इसको कोई लोग बोलेगा कि 1.2 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम लोग नहीं बोलेंगे, इसको इस तरह से बोल लेते हैं कि 2 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1.5 मिलीमीटर। वही बात हम लोग बोल रहे हैं ना, थोड़ा आसान भाषा में बोल लेते हैं। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? सभी बहनें कमेंट कर देंगी। संगीता पटेल जी आप कमेंट करिए तो बहन, थोड़ा देखें आपको। क्या आप 2 दिन 3 दिन से तो पढ़ाई नहीं कर रही थी, कुछ ही घंटे पढ़ाई कर रही थी, तो देखें तो आपकी क्या इसमें क्या स्थिति है, थोड़ा इसको हमको कमेंट करके बताइए। बताइए तो आपकी स्थिति थोड़ा देखें। अगर आप गलती कर देती ना तो आप तो को मारते हम, लेकिन क्या बताएं, कोई गलतियाँ नहीं करती हैं। बताइए क्यों शांति वाजपेयी जी, इनको मारना चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? नहीं मारना चाहिए, बड़ी है ना,
इसलिए इनको नहीं बोलते हैं भाई। ये हमारी क्लास में बहुत पहले से जुड़ी हैं। इनका कान बना दे कनवे पर, तो हम टारगेट रखे हैं। कनवे भूल जाएंगे तो कनवा काटेंगे कैसे। वैसे संगीता पटेल जी बहन आप घबराइए मत, एक मैं तलवार भी बनवा दिया हूँ ना, उस तलवार से काटूंगा तो आपको थोड़ा बहुत दर्द होगा, लेकिन उतना दर्द नहीं होगा। कान उखाड़ने में तो दर्द होता है ना, तो इसलिए मैं सोचा कि कोई दूसरा मेथड अपनाते हैं। तो एक मैं तलवार बनवा करके लाया हूँ। देखिए इसी तरह के तलवार है ना, वो तलवार इस तरह से है, और यहाँ पकड़ने वाला उसमें सिस्टम लगा है, और इसमें खूब इस तरह से है, धारदार है। और आपका जब कान काटेंगे तो जड़ से ही काट लेंगे ना। तो अब बताइए कान कैसे आपका कटेगा भाई, कान तो काटना चाहिए हमको ना। अब कहेंगे बाद में, कहेंगे सर कान काटने काटने के लिए कह रहे थे, काट लिए ना, अब तो खुश है ना। तो हम तो खुश न रहेंगे, कान काटेंगे तो खुश नहीं रहेंगे तो क्या दुखी होंगे। कान काटेंगे ले आकर के बेचेंगे, खूब मिठाई उठाई खाएंगे, सबको खिलाएंगे। शांति बाजपेयी जी कई दिनों से कर दे सर हमको भी खिलाइएगा। हम कहे ठीक है भाई। सीमा देवी जी भी कह रही थी कि सर हमको भी मिठाइयाँ खिलाइएगा। हम कहें कि अरे आप लोग अपना कनवा बचाइए, मिठाइयाँ तो हम खिलाइबे करेंगे, कहीं आप लोग गलतियाँ कर देंगे तो आप ही लोग का कनवा काट लेंगे, तब तब क्या करेंगे आप लोग। तो कहेंगे सर पहले सबसे महंगा कान बेचेगा संगीता पटेल जी का, इसीलिए मैं संगीता पटेल जी को भैया तो सोचते हैं कब ये गलती कर दे, इनका कानवा बेच काट ले और काट करके बेच दें, इनका पैसा ज़्यादा मिलेगा। सीमा देवी जी हमको बता रही थी बहन कि सर संगीता पटेल जी जो है ना उनका कान बहुत महंगा है। तो हम कहें कि ठीक है, चलिए चलिए उन्हीं का कान अब काटा जाएगा। बताइए बहन इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी ने गलत किया क्या, किसी ने गलत किया। बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है, तो 0.5 मिलीमीटर होती है। संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी, प्रियंका साहनी, बीबा जी, शांति बाजपेयी, और कौन है, चंद्रकला देवी जी, सभी बहनों को, नीतू कुमारी, नेहा तिवारी, रंजना राजभर, पुष्पाचार्य, मनोज कुमार, अनामिका सिंह, आरती देवी, प्रियंका जी, सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इसको अभी याद कर लीजिए कि मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है, तो 0.5 मिलीमीटर होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा दिया है कि अंडा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से पढ़ना है। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी, प्रियंका साहनी, बीबा जी, अर्चना प्रजापति, चंद्रकला देवी जी, आरती देवी जी, सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, नेहा तिवारी, मतलब सभी, वंदना राजभर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सिर्फ क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है बहन। एक बहन इसी तरह से कल कमेंट कर दी थी, इतना कमेंट कर दी, दसनों कमेंट कर दी तुरंत, क्या हम बताएं कि सर एक क्वेश्चन को आप 2-3 बार बता रहे हैं। एक क्वेश्चन देना चाहिए होमवर्क में, तो 10 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर, किसी के डाउट को क्लियर नहीं कर रहे हैं। तो छोड़िए हटा दीजिए, हम तो सोचे कि पढ़ाई भी ना करें। इस तरह से आप लोग कमेंट कर रही हैं। आप ही लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ लिखने में, यहाँ वहाँ से ढूंढ करके कैसे कैसे क्वेश्चन तैयार करता हूँ कि आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों के, हमारी बहनों का कोई डाउट न रहे, कहीं गलती न कर दें। सब ऐसे ऐसे गलतियाँ कर सकती हैं, वो सब आप लोगों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आप लोग उठ रहे हैं, कोई आ जा रहा है तुरंत कमेंट करके अपना चला जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, ठीक ना। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, इसको पकड़िएगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज बस चेंज है, आप लोग किए इस क्वेश्चन को। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, ठीक। अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो किसके माध्यम से लाया जाता है, क्या वास डेफरेंस के, या डिम्ब वाहिनी के, या गर्भाशय ग्रीवा के, या गर्भाशय के। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बने कमेंट कर देंगी। बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन को लैंग्वेज को पकड़िए और इसको गलत मत कीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए बन, बस क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप लोग पकड़ लीजिए। आप लोगों को मैं टाइमिंग दे देता हूँ, 15 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप लोग कीजिए कीजिए इस क्वेश्चन को। 17 नंबर क्वेश्चन को कीजिए। तो संगीता पटेल जी और शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी,
बीबाजी सभी लोग इसको करिए, देखते हैं कौन कौन लोग आप लोग कर लेती हैं। अगर इस क्वेश्चन को कर लेंगी आप लोग तो ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि सर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। ये ना कोई कहे कि गलती से बेईमानी कर दे कि नहीं सर हम लोगों ने किया है, गलत कर दिया तब भी कह दे कि सर हमने कर दिया है ना। इससे आप लोगों को मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा एग्जामिनर तो बहन आप लोग क्वेश्चन को पकड़ लेंगी कि नहीं पकड़ लेंगी, बस इतना ही आप लोगों को इसमें पकड़ना है, ठीक ना। आप लोग अगर इसको पकड़ लेती हैं तो बहुत समझ लीजिए कि आप लोग बहुत महान काम कर देंगी। और आप लोगों को मिठाई खिलाना है तो हम खिलाएंगे मिठाई ना, आप लोग मत खिलाइएगा, हम ही आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे, ठीक ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोगों का समय हो गया है समाप्त, अभी रुक जाइए थोड़ा, इनको हम बना दें। संगीता पटेल जी को बेचारी कई दिनों से कहीं गई थी मिठाई उठाई खाने के लिए, तो इनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ना, बाल उल सही कर दें इनका। चलिए अगला क्वेश्चन तो देख लिया आप लोग ना, इसका देखिए क्या होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो किसके माध्यम से लाया जाता है ना, तो किसके माध्यम से लाया जाता है, तो ये लाया जाता है डिम्ब वाहिनी के माध्यम से। ठीक, किसके माध्यम से लाया जाता है, डिम्ब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। रुक जाइएगा, अभी जाइएगा मत, इसको समझ लीजिए, ठीक ना। आज सभी बहने कमेंट करके बताएंगे। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सीमा देवी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, सभी लोग इसको बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर क्वेश्चन नंबर 17 इस तरह से लिखिएगा, सर क्वेश्चन नंबर 17 गलत हो गया, ठीक ना, गलत हो गया इस शब्द को लिखिएगा। और नहीं तो सही होगा तो लिखिएगा सर क्वेश्चन नंबर 17 मेरा सही है ना, इस शब्द को लिखिएगा। मैं आप लोगों को देखूंगा कि कौन बहन इस तरह के क्वेश्चन में कमजोर वीक है, ठीक ना। देखिए बहन इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन जो ये दिया क्या है, डिम्ब वाहिनी जो दिया है, डिम्ब वाहिनी ना, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है इसको इसी ऑप्शन को हटा करके बहन यहाँ पे क्या लिखेगा, फेलोपियन ट्यूब लिख देगा। क्या लिख देगा, फेलोपियन, फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब लिखेगा। क्या लिखेगा, फैलोपियन ट्यूब। अब आप लोग बताइए हमको कि अगर यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब लिख देता तो आप लोग कुछ पकड़ लेती, ठीक। अब देखिए अब क्या कर सकता है कि ये फैलोपियन ट्यूब जो है वो मार्ग है जिसके माध्यम से अंडा, अंडा क्या है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, अंडाणु ना, इसको क्या कहेंगे, अंडा जो है इस शब्द को हम लोग क्या कहेंगे, इस जो शब्द लिखा गया देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, रुक जाइए, अंडा शब्द जो है ना इसको क्या कर देगा, अंडा को अंडाणु कर देगा ना, अंडाणु क्या कर देगा, अंडाणु ना, अंडाणु कर देगा। तब तो आप लोग पकड़ लेंगी अंडाणु अंडाशय से कोख ना, इस कोख शब्द को क्या हटाएगा, कोख शब्द को क्या कर देगा बहन, कोख को गर्भाशय करेगा। क्या करेगा, रुक जाइए थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे क्या करेगा, कोख को गर्भाशय कर देगा ना, गर्भाशय। इसी तरह के लैंग्वेज को चेंज करेगा बहन, बस आप लोग नहीं समझ पाएंगी। आप लोग अब बताइए, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से बन गया कि अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय में किसके माध्यम से लाया जाता है। अब आसान हुआ, अंडाणु, अंडा देखिए अंडा की जगह पर अंडाणु हो गया, तो अंडाणु अंडाशय से कोख की जगह पर गर्भाशय हुआ है, तो अंडाणु अंडाशय से गर्भाशय में किसके माध्यम से लाया जाता है। इस ऑप्शन को देखिए, ये डिम्ब वाहिनी को हटा के फेलोपियन ट्यूब कर देगा, तब आप लोगों को आसान हो जाएगा। लेकिन बहन एग्जामिनर इतना क्वेश्चन बना चुका है कि आप लोगों को बस वो क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करेगा, मेरी बात को मानिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देगा बहन, आप लोग पकड़ नहीं पाएंगी। और आप लोगों का आता हुआ क्वेश्चन आप लोग गलत करके चली आएंगी, चाहिए कहेंगे कि ऐसा क्वेश्चन सिलेबस आप आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था, इस तरह से आप लोग बातें करेंगी ना। ये सर किसी को जो एग्जामिनर रहेगा उसी को बुलाकर कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन नहीं है, गलत है, कहाँ से पूछ दिया, कैसे पूछ दिया। लेकिन जिस बहन को आएगा वो तो कर लेंगे, जिनको नहीं आएगा तो कन्फ्यूज होगा कि नहीं कन्फ्यूज होगा, आप ही लोग बताइए। बिल्कुल कन्फ्यूज हो सकती हैं आप लोग, तो हमारी बात को मान लीजिए बहन। मैं जिस तरह से आप लोगों के डाउट वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सब आप लोग करते चलिए। हमको कोई आ करके कमेंट कर रहा है इस तरह से कि सर आप एक क्वेश्चन को क्यों बता रहे हैं बार बार, बताइए। मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूं उसके लिए भी दिक्कत है, न दूं बहन तो भी दिक्कत है। एक क्वेश्चन को मैं एक ही तरह से बताऊं तो भी दिक्कत है कि आप लोग एग्जाम को करेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या करेंगे आप लोग, ये सब भी हमको तो चिंता रहती है ना। एक क्वेश्चन को एग्जामिनर अगर घुमा के बनाएगा तो वो एग्जामिनर कैसे बना सकता है, उस तरह से हम आप लोगों को क्वेश्चन बना करके दे दे रहा हूँ, तब भी दिक्कतें हो रही हैं, बताइए।
आप ही लोगों के लिए मैं सब कर रहा हूँ ना कि आप लोग हमारी बहनें पास हो जाएंगी, अच्छे नंबरों से अच्छा नंबर आ जाएगा, उन लोगों का कोई नौकरी जॉब मिल जाएगी। तो इस तरह से कमेंट आता है, क्या हम बताएं, बताइए। इतना तकलीफ होता है ना कि आप ही लोगों के लिए बहुत दुखी कर देती हैं आप लोग। इतना हमको दर्द है गले में, इतना फीवर है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि हमारी बहनें आशा की होंगी कि सर हमको क्लास देंगे सुबह, तब मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोगों का। बताइए, बोलने में दर्द हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इसका राइट आंसर क्या हुआ है बहन? देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में कि अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? तो डिम्बवाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। इस डिम्बवाहिनी शब्द का मतलब है कि फैलोपियन ट्यूब। इस डिम्बवाहिनी को हटा करके फैलोपियन ट्यूब कर देगा। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब को हटा करके डिम्बवाहिनी किया गया है, एक बात। इस अंडा शब्द को हटा करके अंडाणु कर देगा। अंडाणु शब्द को हटा करके यहाँ पे अंडा किया गया, एक शब्द। अब देखिए एक कोख जो लिखा गया, इस कोख शब्द को हटा करके गर्भाशय कर देगा, लेकिन इस गर्भाशय को हटा करके यहाँ पे कोख किया गया है, ठीक ना। ये सब बातें आप लोग ध्यान दीजिए, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, ठीक ना। इतना क्वेश्चन बन चुका है बन कि अब नया क्वेश्चन उसी 38 टॉपिक में से कोई एग्जामिनर कितना क्वेश्चन बनाएगा, बताइए कितना क्वेश्चन बनाएगा। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करेगा ना। जो लैंग्वेज चेंज करेगा मैं आप लोगों को करा दूंगा, मेरी बात को विश्वास कीजिए। मैं आप लोगों को इतना क्वेश्चन दे दूंगा बहन एग्जाम हॉल में जाने से पहले कि आप लोग एग्जाम को क्रैक कर जाएंगी। मैं जितना कह रहा हूँ उतना आप लोग कीजिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, और क्वेश्चन नंबर 18 को थोड़ा उड़ा दीजिए तो जहाज की तरह पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 18 को क्या पूछा है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त में भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? क्वेश्चन है 18 नंबर का। क्वेश्चन को पकड़िए और क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िए, बहुत आसान क्वेश्चन है बहन, आप लोग कर लेंगी। देखते हैं कौन कौन हमारी बहनें हैं जो इस क्वेश्चन को कर लेती हैं। भाई जल्दी से करके बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी, सभी बहनें बता दें। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा क्या है क्वेश्चन में कि मानव प्रजनन, ना क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? भाई तो कौन मदद करता है? क्या गर्भाशय करता है? नहीं भाई, गर्भाशय में तो बच्चा पलता है। गर्भाशय ग्रीवा कैसे करेगा? गर्भनाल या फैलोपियन ट्यूब। अब आप लोग पकड़िए कि क्या गर्भनाल होगा या फैलोपियन ट्यूब होगा। खूब सोच समझ के जवाब दीजिएगा। फैलोपियन ट्यूब होगा या गर्भनाल होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना बहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी भी बहन को अगर इस 18 नंबर क्वेश्चन में डाउट होगा बहन, तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 18 हम नहीं समझ में आया है, डाउट है, उसको दोबारा से बताइए। मैं बताने की आप लोगों को पूरी कोशिश करूंगा बहन। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों का कमेंट आ गया तो ये समझिए कि वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को जरूर मिलेगा ना। मेरी बात को इतना आप लोग मान लीजिए। मैं आप लोगों को जितने भी बहनों का एक कमेंट में, अगर कमेंट बॉक्स में आप लोगों का जवाब नहीं दे पा रहा हूं तो उससे निश्चिंत रहिए, मैं करा दूंगा। कब क्या करना है, क्या कब आप लोगों के कमेंट का जवाब देना है, कब आप लोगों के डाउट क्लियर करना है, सब मुझे पता है, ठीक ना। तो आप लोग इससे निश्चिंत रहिएगा। डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, नहीं डाउट होगा तो नो डाउट लिख दीजिएगा। सभी बहनें नो डाउट लिख देंगी, सर नो डाउट, ठीक ना। इतना काम कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़ना है संगीता पटेल जी। क्वेश्चन गलत हो सकता है बहन, बहुत सोच समझ के पढ़िएगा। संगीता पटेल जी, प्रियंका सहानी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, बीबा जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, रंजना राजभर, आरती देवी, अनामिका सिंह जी, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, नीतू कुमारी, नेहा तिवारी, अरध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, सभी बहने ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है? क्या प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है, या
टी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है, या आरबीसी को प्रभावित करता है, या बी लिम्फोसाइट्स को प्रभावित करता है? क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, आप लोग इस क्वेश्चन को, चंद्रकला देवी जी आप क्लास में मत अब्सेंट होइए बहन, आप ही लोगों से मैं उम्मीद किया हूँ आप लोग क्लास में अब्सेंट होंगी बहन, तो बहुत आप लोग दुखी कर रही हैं। इस तरह से आप लोग मत कीजिए, तो आप लोग इस तरह से मत कीजिए। बताइए, आप लोग ऐसे करेंगे तब तो बहुत दिक्कत वाली बात है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? एप एपस्टीन एप्स्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है, तो किसको प्रभावित करता है? क्या प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है? नहीं भाई। टी लिम्फोसाइट्स हो सकता है क्या? आरबीसी नहीं। देखिए, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स, दो ऑप्शन मैं काट दिया हूं, ए और सी को। आप लोगों को बताना है क्या टी लिम्फोसाइट्स होगा या बी लिम्फोसाइट्स होगा। तो 19वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बी लिम्फोसाइट्स होगा। क्या होगा? बी लिम्फोसाइट्स ना, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे समझ लीजिए कि जो एप्स्टीन है ना, देखिए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी लोग देखिए, जो एप्स्टीन है, शांति वाजपेयी जी ध्यान दीजिएगा बहन, जो एपस्टीन बार दिया है ना, एपस्टीन बार देखिए कि मैं कहाँ तक बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एपस्टीन बार वायरस, इस शब्द जहाँ तक दिया है, इसी शब्द को हटाएगा और यहाँ पे क्या लिख देगा, इस तरह से लिखेगा। देखिए ई बी और भी, इतना शब्द लिख देगा और इसी को लिख करके आगे क्वेश्चन बना देगा, ई भी बी विशेष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है ना, क्वेश्चन घुमा दिया यहीं से। इतना शब्द लिख करके न, एपस्टीन वार वायरस को न लिख करके ई बी बी लिखेगा, इस तरह से लिखेगा, विशेष रूप से प्रभावित करता है, तब आप लोग क्वेश्चन का थोड़ा चेंज हो गया। अच्छा एक बात आप लोग ये जान लीजिए, जो बी लिम्फोसाइट्स है, बी लिम्फोसाइट्स ना, इसको क्या लिख देगा, बी लिम्फोसाइट्स को इसको चेंज करके लिखेगा, क्या बी लिखेगा और इसके आगे इसे डैश करेगा और यहाँ पे लिख देगा सेल्स, लिख देगा। क्या लिख देगा? सेल्स। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसी इसी तरह क्वेश्चन वाला लिख करके ऑप्शन चेंज कर देगा, या यही क्वेश्चन वाला रहेगा इसका ऑप्शन चेंज कर देगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, अगर यह शब्द नहीं दिया रहेगा, ठीक ना, यह शब्द नहीं दिया रहेगा तो ये शब्द दिया रहेगा, ठीक ना, और यहाँ पे यह शब्द नहीं दिया रहेगा तो ई भी दिया रहेगा। ठीक, इतना शब्द दिया रहेगा। और आप लोगों को क्या मैं यहाँ पे समझाना चाहता था, आप लोग कहाँ पे कंफ्यूज हो सकती हैं, और इसमें तो कोई कंफ्यूज वाला संबंध नहीं लग रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन कि जो आप लोग कंफ्यूज हो सकती हैं। इतना ही सब घुमा करके बना सकता है एग्जामिनर, जो बना सकता है मैं आप लोगों को बता दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं बना सकता है ना। तो ये क्या है, जो बी लिम्फोसाइट्स है, इस बी लिम्फोसाइट्स क्या क्या करता है, एप्स्टीन ना, एप्स्टीन वार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है, तो किसको? बी लिम्फोसाइट्स यानी बी सेल्स को प्रभावित करता है, ठीक ना, प्रभावित करता है। जो ये क्या है, तो यह एक प्रकार का, ये है क्या, बी लिम्फोसाइट जो है यह एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का सफेद ना, सफेद रक्त कोशिका है। क्या है? रक्त कोशिका, ठीक ना, कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक ना, रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक ना बहन। क्या है? रक्त कोशिकाएं। इस तरह तो आप लोग जानते रहिएगा। इसका राइट आंसर क्या हुआ है बहन? इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी। कंफ्यूज तो नहीं हुआ? कंफ्यूज अगर आप लोगों को होगा बहन इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 19 डालिएगा, सर उसमें डाउट है हमको, दोबारा से बताइए, ठीक ना। सभी बहने, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी बहन आप लोग बता दीजिएगा सर आप जो बताएं उसमें डाउट है। नहीं डाउट होगा बहन तो एक कष्ट करके लिख दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 19 नो डाउट है ना, नो डाउट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनाएगा बहन। देखिए इस शब्द को हटाएगा तो ई बी लिखेगा, और देखिए इस ऑप्शन में इसको चेंज करेगा तो बी सेल्स लिख देगा, ठीक ना। ये बी लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स क्या है, तो एक प्रकार का सफेद रक्त कोशिका है, ठीक ना।
इतना आप लोग जानते रहिएगा। अगर इसमें कन्फ्यूजन होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा बहन, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, हमारे गले में बहुत दर्द है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए और उड़ा दीजिए तो इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बहन का, बहुत सोच समझ के लगाइएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान तो किसी कोई क्वेश्चन नहीं होगा भाई। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग गलत कर देंगे तब तो आप लोग मारने का काम करेंगे। संगीता पटेल जी, अब ध्यान दीजिएगा, आप ही को हम टारगेट बनाए भाई। अगर आपने गलती किया तब तो आप मारने का काम करेंगी, ठीक ना, आप मारने का काम करेंगी। आपने अगर गलती की तो आप मार खाएंगी। अब आपको मार खाना है कि या मेरे हाथों से टॉफ़ी खाना है, आप हमको बताइए। एक टॉफ़ी तो आपकी हमारे ऊपर उधार है भाई, उस टॉफ़ी को मैं दे दूंगा, कान काटने के बाद भी दे सकता हूँ तो ना। एक टॉफ़ी का आपका मेरे ऊपर उधार है, मैं वो टॉफ़ी आपको दे दूंगा, ठीक ना। उतना आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक ना। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप बता देती तब तो एक और टॉफ़ी आपको मिल जाती। बताइए इस क्वेश्चन को, बताइए तो ज़रा, इस क्वेश्चन को ज़रा आप बता दीजिए तो संगीता पटेल जी। अगर आप बता देती हैं तो हम कहेंगे क्या बात है भाई, हमारी बहन क्या तैयारी कर रही है। इस तरह से अगर सारी बहनें तैयारी करने लगे तब तो क्या बात है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा संगीता पटेल जी बहन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20वें का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 0.4% होती है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत होना चाहिए बहन। देखिए इस क्वेश्चन में एक काम क्या करेगा एग्जामिनर, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। सभी लोग तो आप लोग जानती हैं कि इतना पूछेगा कि हमारे शरीर में नमक ना, इस नमक शब्द को ध्यान दीजिएगा संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी। मैं क्या समझाना चाहता हूँ चंद्रकला देवी जी, कि हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तो 0.4% होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ है, ठीक ना। लेकिन देखिए इस नमक शब्द को हटाएगा तो इस नमक शब्द को हटा करके क्या लिखेगा, इसी नमक शब्द को हटा करके देखिए मैं कहाँ लिख दूँ आप लोगों को, यहीं पे लिख दे रहा हूँ बहन ना, यहीं पे लिख दे रहा हूँ ना। क्या लिखेगा, सोडियम। सोडियम क्या लिखेगा, सोडियम, ठीक है ना। सोडियम, सोडियम क्लोराइड लिखेगा, सोडियम क्लोराइड ना, सोडियम क्लोराइड लिख देगा कि हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, तब भी यही होगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तब भी यही होगा 0.4%। एक शब्द और लिखिएगा, इस नमक शब्द को हटा करके, वहीं पे इस नमक शब्द को हटा करके क्या लिख देगा, एक लिखेगा NaCl। क्या लिख देगा, NaCl, यह शब्द लिख देगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है बहन। अगर पूछ दे कि हमारे शरीर में NaCl की मात्रा कितनी होती है, तब भी यही लगाइएगा। अगर पूछ देगा कि हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, तब भी यही लगाइएगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, तब भी यही आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है ना, ठीक है ना बहन। इस तरह से क्वेश्चन घुमा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहन। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा सर कि हमको नहीं समझ में आया है। मैं बताने की आप लोगों की पूरी कोशिश करूँगा, इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी का गलत तो नहीं हुआ, नहीं गलत करना चाहिए बहन। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर आप लोग पा जाएं तो हम तो आशा करेंगे कि हमारी बहनें उड़ा देंगी एकदम जहाज की तरह भाई ना। सभी बहनों की तैयारी ज़बरदस्त है। चलिए बहन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर रुक जाइए, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है, बताइए इस स्थिति को कैसे जाना जाता है भाई, बता दीजिए तो संगीता पटेल जी बहन। ऐसे क्वेश्चन तो आपके लिए होना चाहिए, संगीता पटेल जी के लिए और शांति वाजपेयी जी के लिए, सीमा देवी जी के लिए, बीबा जी के लिए। खास तौर से क्वेश्चन को करना चाहिए संगीता पटेल जी को, नहीं गलत करना चाहिए, और किसको, शांति वाजपेयी जी को और बीबा जी को। बीबा जी तो अब आगे निकल चुकी है ना, तो अब तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत करती हैं बीबा जी तब तो मारने का काम करेंगी भाई। बताइए जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है। क्या बुखार से या हाइपोथर्मिया की
नाम से, या हाइपरथर्मिया या हाइपरपाइरेक्सिया। हमारा राइट आंसर क्या होगा 21 नंबर का? सभी बहनें कमेंट कर दे तो 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए बहन, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग गलत मत कीजिएगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा टफ तो लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन गलत मत कीजिएगा। अगर गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, किसी भी बहन का अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं। एक बार इसको पढ़िए, 2 बार पढ़िए बहन, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, लेकिन एग्जाम हॉल में अगर इसको पा जाइएगा तो मैं आप लोगों से यही आशा करूंगा कि हमारी बहनें अगर पा जाएंगी ऐसे क्वेश्चनों को तो जहाज बना देंगी, ठीक ना। चलिए बहन, ये आखिरी हमारा प्रश्न है। मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त करना चाहता हूँ। कुछ आप लोगों को होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग कर के आइएगा, बताइएगा हमको कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक ना। मैं आप ही लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ। अगर आप लोग उल्टा पुल्टा कोई कमेंट करेगा कि आपने 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन क्यों होमवर्क में देते हैं, एक क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं, तो मैं क्या करूँ। आप ही लोगों के लिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग कितनी आगे बढ़ जाएँ, सबसे आगे चली जाएँ, लेकिन कुछ लोग ऐसी हैं बहनें जो हमको दोषी ठहराते हैं कि सर आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देते हैं, 15 क्वेश्चन देते हैं, 11 क्वेश्चन देते हैं। आप लोग हमको बता दीजिए एक क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन आप लोगों को दे दूं। क्वेश्चन तो आप लोगों को देना चाहिए, क्वेश्चन तो देना चाहिए भाई। कुछ बहनें तो ऐसी हैं कि जो करना चाहती हैं, कुछ बहनें। आप लोग हमको बता दीजिए, आयरन के बारे में बता दीजिए। आयरन ना, आयरन, आयरन क्या दे दूं आप लोगों को? आयरन का, आयरन का सबसे न सबसे सबसे सामान्य 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 न सामान्य स्रोत, सबसे सामान्य स्रोत, सबसे सामान्य स्रोत, ठीक ना। आयरन का सबसे सबसे सामान्य स्रोत है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा बहन। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूं? आप लोग हमको बता दीजिए, एक प्रोटीन से बता दीजिए क्वेश्चन। प्रोटीन ना, प्रोटीन, प्रोटीन की, प्रोटीन की आधारभूत आधारभूत न होता है आधारभूत, प्रोटीन की आधारभूत, आधारभूत इकाई है, ठीक ना। इकाई, इकाई है। थोड़ा हमारे गले में बहुत दर्द है बहन, मुझे फीवर भी है, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ना, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आप लोग हमारी बहनें, आप लोग समझ रही होंगी कि मुझे क्या दिक्कत है। एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा टफ दे रहा हूँ, इसको बताइएगा तो। केवल बस क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़िएगा, तुरंत आप लोग कर लेंगे। केवल इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, थोड़ा सा लैंग्वेज बस चेंज करूँगा। का केवल माँ का दूध, माँ का दूध पीने पीने वाले, क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, पीने वाले 1 से 1.5 न वर्ष, 1 से 1.5 वर्ष के बच्चे, ठीक ना, 1 से 1.5 वर्ष के में बच्चे में कमी कमी हो सकती है, कमी हो सकती, 1 से 1.5 वर्ष के बच्चे में कमी हो सकती है, इसको बता दीजिएगा, ठीक ना। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आप लोग, कम से कम 5 क्वेश्चन दे दूँ। 5 क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, या पाँचों क्वेश्चन को रट लीजिएगा बहन, ठीक ना। पाँचों क्वेश्चन को आप लोग रट लीजिएगा। क्या आप लोगों को क्वेश्चन दे दूं? क्वेश्चन आप लोगों को कुछ देना चाहिए। देखिए तो थोड़ा क्वेश्चन इसको पकड़ के बताइएगा, थोड़ा क्वेश्चन को पकड़ेंगी तो आप लोग कर लेंगे। दालों, दालों के दालों के पोषण, दालों के पोषण, पोषण मूल्य, पोषण मूल्य में, पोषण मूल्य में
वृद्धि न पोषण मूल्य में वृद्धि का श्रेष्ठ मार्ग है। इसको कर लीजिएगा। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को और दे देता हूँ, इस 5वें नंबर को कर लीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दे दूँ, कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दूँ कि जो आप लोग कर लें। अच्छा, मातृ मृत्यु दर तो आप लोग कर लेंगी, नहीं तो आसान है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में पूछ लूँ क्या आप लोगों से? आप लोग बता दीजिए, इसी को बता दीजिए, इंडियन के बारे में बता दीजिए। इंडियन रेड इस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, गलत नहीं होना चाहिए संगीता पटेल जी। अगर नहीं आएगा बॉन तो देख करके आप लोग करिएगा, देख करके ही बताइएगा। सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक ना। सोसाइटी कब स्थापित की गई, ठीक ना, कब स्थापित की गई, इसको बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या दे दूँ? चलिए 5 ही क्वेश्चन रन दीजिए, बोल नहीं पा रहा हूँ बहुत, ठीक है ना। 5 ही क्वेश्चन रन दे रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा हमको दिक्कत हो रही है। 5 ही क्वेश्चन आप लोग करके आइएगा ना। नहीं दिखाई दे रहा होगा तो पढ़ दे रहा हूँ, एक बार इसको सुन लीजिए। आयरन का सबसे सामान्य स्रोत है, आयरन का सबसे सामान्य स्रोत है, क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रोटीन का आधारभूत इकाई है, क्वेश्चन नंबर 2 है। केवल माँ का दूध पीने वाले 1 से 1.5 वर्ष के बच्चे में कमी हो सकती है, क्वेश्चन नंबर 3 है। दालों में पोषण मूल्य में वृद्धि का श्रेष्ठ मार्ग है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब स्थापित की गई, क्वेश्चन नंबर 5 है। पांचों क्वेश्चन आप लोग करके हमको बताइएगा कमेंट करके, ठीक ना। चलिए बहन, मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूँ, ठीक ना। क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। मैं आप लोग को होमवर्क नहीं देना चाहता था। एक बहन हमको कमेंट की थी, इस तरह 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन क्यों देते हैं, 1 क्वेश्चन क्यों नहीं देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, किसी के कमेंट का आप जवाब नहीं देते हैं। और क्या उसमें बोली थी, बहुत कुछ बोल दी थी, फिर बोल करके हम छोड़ के हटाए, जाने दीजिए, क्या करें। तो क्लास लेने वाले नहीं थे, लेकिन सोचे कि और बहनों का भी और क्लास ख़राब हो जाएगा। फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है बहन, मुझे फीवर है। मैं आप लोगों की क्लास फीवर में ही ले रहा हूँ, गले में दर्द बहुत ज़्यादा हमको है। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं जल्दी ठीक होकर के आप लोगों को क्लास लेता रहूँगा कंटिन्यू ना। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी हुई, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, कनिका चौहान, मनोज कुमार और आरती देवी, प्रियंका जी, सहीना परवीन, नीरज देवी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, सभी बहनों खूब पीछे की क्लास से आप लोग पढ़ते रहिए बहन। 1 से लेकर के 105 तक की क्लासों को 3 बार आप लोग देख लीजिएगा। 10 दिसंबर तक देख डालिएगा, ठीक ना। इतना काम कर दीजिएगा। अगर क्लास आप लोगों को बहन अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। आप ही लोगों के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक ना। अगर अच्छी लगी हो तो, नहीं अच्छी लगी हो तो भाई हम तो जान रहे हैं कि हमारे गले में दर्द है, इसलिए क्लास अच्छी नहीं होगी, आप लोगों को लगेगी। अगर अच्छी नहीं लगी होगी तो कोई बात नहीं, जाने दीजिएगा, रहने दीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बहन 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन कराया हूँ। इस 1 से लेकर के 21 क्वेश्चन में बहन कोई भी डाउट हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा, मैं आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक ना। आप लोगों को डांटने पर भी वो कमेंट की थी कि सर क्यों डांटते हैं किसी बहन को, आपको इतना डांटने का हक नहीं है। और देखिए बहन 21 क्वेश्चन में आप लोगों को जो 21 क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों के स्कोर कितने गए, इसको ईमानदारी पूर्वक सभी बहनें कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के 21 में स्कोर कितने गए हैं। मैं आप लोगों को होमवर्क दिया हूँ बहन, होमवर्क शब्द लिख करके क्वेश्चन नंबर डाल करके बताइएगा कि 5 क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, इसको जरूर बताइएगा, ठीक ना। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो बहन तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोगों के कमेंट से बहन मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में बहन, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।